वेक्टर के बारे में चर्चा कर रहे थे, कहां तक हुआ था वेक्टर? सम ऑफ वेक्टर्स के बारे में। उसको जानने से पहले इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आवाज नहीं आनी चाहिए बस। थोड़ा सा फिजिक्स का टॉपिक है लेकिन आ जाएगा, समझाने में मेरी गारंटी है। सुनो भाई, वेक्टर का मतलब पता है, ऑफ का मतलब भी पता लग गया, दिक्कत आ गई रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? पता है किसी को रिजोल्यूशन का मतलब? इससे एक वर्ड निकल जाएगा रिजोल्व, रिजोल्यूशन से वर्ड निकल रहा है रिजोल्व, और रिजोल्व से एक और वर्ड बन रहा है री प्लस सोल्व। सोल्व मतलब हल करना, री का मतलब। अब तुमने देखा होगा, जैसे तुम फिजिक्स में कोई टॉपिक पढ़ते हो, डेरिवेशन कर रहे हो, मान लो फिजिक्स में डेरिवेशन कर रहे हो, काफी बड़ी डेरिवेशन है, उसको पार्ट्स में तोड़ के डेरिवेट करते हो, हाफ पार्ट कर लिया, दूसरा पार्ट कर लिया। अब ऐसे ही वेक्टर का है, अब कोई भी वेक्टर है उसके मैं टुकड़े कर सकता हूं। मान लो कोई लंबा वेक्टर चला हुआ है, मान लो यहां से मेरे को दिल्ली जाना है, यहां से मेरे को दिल्ली जाना है, तो मैं टुकड़ों में जा सकता हूं। पहले यहां से चला गया बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ से चला गया डिफरेंट मेट्रो पे चला गया, मेट्रो से अलग अलग जगह, तो टुकड़े कर लिए ना मैंने रास्ते के। एक तो मैंने बोला डायरेक्ट यहां से दिल्ली जा रहा हूं, यहां से दिल्ली मैंने बता दिया, मान लो ये डीगल है, ये दिल्ली है भाई। डीगल से कोई दिल्ली जा रहा है, किसी ने बता दिया भाई दिल्ली जा रहा है, वो बाइक से जा रहा है, गाड़ी से जा रहा है, और गाड़ी की एवरेज स्पीड बता दी 50, बता दिया कोई आदमी डीगल से भी चला 50 की स्पीड से, एवरेज स्पीड बताइए। समझ रहे हो डिफरेंस एवरेज का और वैसी स्पीड का? एवरेज स्पीड होती है मतलब पूरे रास्ते के दौरान, और एक नॉर्मल पूरे रास्ते 50 की स्पीड चली होगी, कहीं ब्रेक कर गया होगा, हाईवे भी आएगा, तेज भी हुई होगी, मंदी भी होगी, धीरे भी होगी। इट मीन से एवरेज स्पीड बता दी, मतलब मैग्नीट्यूड बता दिया, मतलब मैग्नीट्यूड बता दी, डायरेक्शन बता दी, डीगल से दिल्ली, दोनों चीज बता दी ना। अब इसको सेम बात को अलग से बता सकता हूं। मान लो कोई आदमी डीगल से गया पहले भाई, बेरी को गया, रोहतक गया, ठीक भाई, रोहतक से बहादुरगढ़ गया भाई, बहादुरगढ़ वो बस स्टैंड पर गया, बस स्टैंड से वो मेट्रो पे गया, मेट्रो से वो गया, वो कीर्तिनगर, उसने मेट्रो छोड़ दी, ठीक है, मान लो डीएलएफ में जाना था, ठीक है, कीर्तिनगर से कहां पे जाते हैं? कीर्तिनगर से उतर के मान लो ये वाली मेट्रो ले ली, मोती नगर, अलग अलग रास्ता ले लिया, तो लास्ट में वो कोई जहां पर जाना था। ध्यान से देख लो भैया एग्जाम्पल को। एक बात बता दी सीधी डीगल से, हेलो जी जी, actually I will talk to you after some time. Right now I'm in class. Yes, no sir, no. जी सर बताओ, जल्दी बताओ। हाँ भाई सुनो, एक तो मैंने डायरेक्ट बात बोल दी डीगल से दिल्ली आया हूँ, इसमें कोई मैंने ब्रेक डाउन नहीं किया ना चीजों का, लेकिन सेम बात को मैं तुमसे भी बता सकता हूँ ना, डीगल से रोहतक, रोहतक से बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ से मेट्रो, मेट्रो से एक पॉइंट पर पहुंच गया। इट मींस मैं वेक्टर के ब्रेक डाउन भी कर सकता हूँ। सर क्यों कर सकते हो? आसानी से किसी चीज को समझाने के लिए। तो डेफिनेशन होगी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की, ए गिवन वेक्टर, ए गिवन वेक्टर कैन बी break down into many parts। एक वेक्टर को रिजोल्व या ब्रेक डाउन कर सकता हूं मैं मैनी पार्ट्स में, उसको क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब एक टॉपिक और आता है यूनिकनेस ऑफ वेक्टर, सुना नाम? यूनिकनेस ऑफ वेक्टर।
अब अगर मैं प्लेन की बात करूं, अगर मैं प्लेन की बात करूं, प्लेन कैसा होता है, 2D या 3D? 2D होता है ना प्लेन। अरे एक 2 डायमेंशन होता है जिसकी लेंथ ब्रेथ हो, दो दो चीज होगी, और 3D में तीनों चीज होती हैं, एक्स भी, वाई, लेंथ भी, ब्रेथ भी, हाइट भी। अगर मैं प्लेन की बात करूं, जैसे सर्कल, सर्कल इज ए प्लेन। अगर मैं प्लेन की बात करता हूं तो आप एक वेक्टर को दो डायरेक्शन में तोड़ सकते हो, वेक्टर को दो डायरेक्शन में तोड़ सकते हो। सर कौन कौन सी डायरेक्शन? दो ही डायरेक्शन में तोड़ सकते हो, एक तो वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। दो ही डायरेक्शन है ना प्लेन में। आई थिंक सबको आ रही होंगी ये बात तो समझ। अगर मैं किसी प्लेन की बात करूं जिसमें दो ही होते हैं, लेंथ या ब्रेथ, तो एक वेक्टर को दो डायरेक्शन में तोड़ सकता हूं, एक तो वर्टिकली, एक हॉरिजॉन्टली। अब वर्टिकली तो ये हो गया, हॉरिजॉन्टली ये हो गया। मान लो एक आदमी था जिसका नाम ए है, ठीक है, वो इस तरफ में जा रहा है, ठीक है भाई। अब ये ऐसे जा रहा है, अब इस वेक्टर को तोड़ना है, इस वेक्टर को तोड़ना है, तो दो एक्सिस के अलोंग तोड़ूंगा, एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई। 2D में दो ही एक्सिस होती हैं, एक्स और वाई। तो ये कौन सी हो जाएगी? एक्स एक्सिस। ये कौन सी हो जाएगी? वाई एक्सिस। इस वेक्टर को तोड़ दिया ना दो एक्सिस के अलोंग, ये तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हो गया, मतलब एक्स के अलोंग, एक वाई के अलोंग। अब इट मीन्स मैं इस वेक्टर को ऐसे भी लिख सकता हूं ना, जो ए वेक्टर है इसको मैं लिख दूं ए एक्स आई कैप, ए वाई, क्योंकि आई का मतलब क्या होता है? एक्स एक्सिस के लोंग तोड़ दिया। जे का मतलब क्या होता है? वाई के लोंग तोड़ दिया। तो एक वेक्टर को मैं दो टुकड़ों में तोड़ सकता हूं अगर मैं 2D की बात करूं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को कौन सा पार्ट बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल पार्ट। वाई एक्सिस को वर्टिकल पार्ट। आ रहा है सबको समझ? ठीक। अब एक बात बताओ, ए नाम है, ए के ऊपर लगा दिया वेक्टर, ध्यान से समझना, ए के ऊपर क्या लगा दिया? वेक्टर। एक पार्ट में तोड़ दिया हॉरिजॉन्टल में, एक पार्ट में तोड़ दिया। अगर मैं बोल दूं डीगल से दिल्ली का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, डीगल से दिल्ली का जहां पर जाना 100 किलोमीटर है, किसी ने बता दिया रास्ता तोड़ के, ये उसने ये नहीं बताया मैं कहां कहां गया, डायरेक्ट बता दिया डीगल से दिल्ली गया। किसी ने प्रॉपर बता दिया भाई मैं वहां ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, यहां से ऐसे गया, यहां से ऐसे गया, यहां से ऐसे गया, तो ये पूरा अगर जोड़ करूं तो कितना आना चाहिए? 100 आना चाहिए ना। अगर इस वेक्टर का जो एक वेक्टर दे रखा था उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है ए, क्या दे रखा है? ए। ए की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो ये लिखा हुआ उसका टूटा हुआ रूप लिखा है ना, इट मींस इसका में मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए? ए होना चाहिए ना। टूटे हुआ के मैग्नीट्यूड भी कितना होना चाहिए? ए, क्योंकि इसका भी कितना है? ए। अब इसका मैग्नीट्यूड तो ए कैसे निकाल लें? ये तो दो निकल गए ना, एक तो ये वेक्टर बन गया, एक ये वेक्टर बन गया, दो वेक्टर बन गए ना अलग अलग, एक तो ए एक्स आई कैप बन गया, एक ए वाई जे कैप बन गया। अब ए एक्स को जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा था, जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग वेक्टर जा रहा था, लिख दूं ऐसे, उसको मैं ध्यान से देखना क्या लिखूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कोस थीटा। थोड़ी सी चीज लगी होगी ये कहां से कोस आ गया। और जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको क्या मैं लिखूंगा? ए साइन थीटा। देखो भाई ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से, एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। एक वेक्टर होता है, उसके अंदर दो चीजें हैं, एक मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन। मैंने बताया एक वेक्टर था कोई सीधा जा रहा था ना, उसको मैंने तोड़ दिया, उसको मैंने ब्रेक डाउन कर दिया। 11th में पढ़े होंगे ना वेक्टर तुम्हें थोड़े बहुत, आ रहा है थोड़ा बहुत समझ, फिजिक्स में है ना, आ रहा है थोड़ा बहुत समझ में चीजें, ठीक है। एक आदमी जा रहा था बिल्कुल ऐसे, दो भाग में तोड़ दिया, एक तो हॉरिजॉन्टल में, एक वर्टिकल में। अब हॉरिजॉन्टल में जो पार्ट मैंने तोड़ा वो भी एक वेक्टर है, वर्टिकल में जो पार्ट मैंने तोड़ा वो भी एक वेक्टर है।
अब जो हॉरिजॉन्टल में पार्ट तोड़ा, एक वेक्टर तो है, उसमें भी दो चीज होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। जो मैंने पार्ट तोड़ा उसको क्या लिख दिया, ए एक्स आई कैप, और इस वाले को क्या लिख दिया, ए वाई। इसमें दोनों चीजें, ये तो क्या है मेरा मैग्नीट्यूड, ये क्या मेरी डायरेक्शन। अब इस मैंने ए एक्स को क्या लिख दिया, ए कोस थीटा, ए वाई को क्या लिख दिया, ए साइन थीटा। सर ये ए का मतलब तो होगा, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसका मैग्नीट्यूड। कोस थीटा क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है ना, कोस थीटा क्या बताता है, डायरेक्शन। फिर सर आपने कोस ही क्यों लिया, साइन ले लेते। तो याद रखना, जो बात बतानी है वो ये हो बात, जिसके लिए टॉपिक पढ़ाया मैंने। हॉरिजॉन्टल में, ये ना हॉरिजॉन्टल, अलोंग एक्स एक्सिस में क्या लेते हैं, कोस लेते हैं। और जो वर्टिकल है उसमें क्या लेते हैं, कोई वेक्टर है ए है, उसको मैंने इस एक्सिस के अलोंग तोड़ा, मान लो थीटा एंगल है, तो कैसे टूटेगा, ए को, ए एक्स कितना हो जाएगा, ए कोस थीटा, ए वाई कितना हो जाएगा, आई चीज समझ में। अब दिक्कत क्या आ गई, सर आपने तो बता दिया कि हॉरिजॉन्टल को कोस लेते हैं, वर्टिकल को साइन लेते हैं। ये बात कोई नहीं बताएगा क्यों लेते हैं, पूछना स्कूल में भी क्यों लेते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बताता हूं क्यों लेते हैं। अब बिल्कुल सिंपल बात है, 10th क्लास की, कोस थीटा किसके बराबर होता है, बेस बटे साइन थीटा किसके बराबर होता है, कौन आया ऊपर, बेस कौन है, कोस के केस में कौन आ गया, बेस। सर बेस कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल वाला। साइन थीटा केस में कौन आ गया, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोले तो वर्टिकल। तो साइन के केस में कौन सा लेंगे, वर्टिकल। कोस के केस में कौन लेंगे, हॉरिजॉन्टल। तो बात बस इतनी सी है कि हॉरिजॉन्टल में किसको तोड़ेंगे, कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर है ये वाला, ए नाम है इसका, हॉरिजॉन्टल में कैसे टूटेगा, ए कोस थीटा, वर्टिकल में कैसे टूटेगा, ए साइन थीटा। बस इतनी सी बात। इसका नाम क्या होता है, अलोंग ए एक्स, ये क्या हो गया मेरा, ए वाई। अब एक बात और देखो, सर आपने ये तोड़ दिए, आपने एक वेक्टर को ऐसे लिखा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप लिखा। इस लेक्चर को घर पर जाकर दोबारा देख लेना एक बार, क्योंकि भूलोगे ये वाली बात। तो लिख दिया। अब मैंने बताया, इस ये स्टार्टिंग पॉइंट था जब मैंने तोड़ा नहीं था, ये था तोड़ने के बाद। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए, इसका भी कितना आना चाहिए, ए। सर मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट करके आई का कंपोनेंट का स्क्वायर, ऐसे तो निकालते हैं मैग्नीट्यूड, इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर। सर ये किसके बराबर आना चाहिए, ए के, ये तो नहीं आया। मैंने क्या वैल्यू बताई ए एक्स की, ए एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल को कैसे तोड़ा था, ए। वर्टिकल को कैसे तोड़ा, ए स्क्वायर लिखा था, ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर को स्क्वायर थीटा। ये क्या बनेगा, सर इसमें से कुछ कॉमन आया हुआ है, क्या बच गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन। सर ये तो 1 के बराबर नहीं होता, क्या बच गया, खाली ए का स्क्वायर। इससे ये क्या कट गया, क्या बच गया, इट मीन्स ये भी ए था, ये भी ए। इसका मतलब क्या हुआ, सुनो, मैंने एक रास्ते को तोड़ा, मान लो एक आदमी था, उसको मैंने तोड़ दिया, तोड़ने के बाद मैंने सिद्ध कर दिया, जितना तू जा रहा लंबाई में उतना ही तोड़ने के बाद ये जा रहा था। मतलब एक आदमी ने बताया था डिगल से दिल्ली का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, मैंने अपना एक अलग रास्ता बनाया, ऐसे गया होगा यहां से बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ से दिल्ली, मैंने बता दिया ऐसे में भी कितना पड़ रहा है, 100 किलोमीटर। इट मीन्स मैंने सही तोड़ा है। तो कंक्लूजन क्या आया पूरी बात का, कंक्लूजन देख लेना, निचोड़ क्या है इसका। अरे चल जा, पहली बात, चाहिए बात लिख भी लो, लिखना चाहो तो कोई, अगर प्लेन की बात होगी,
अगर प्लेन की बात होगी तो कितने में टूटेगा? टू डायरेक्शन में। कौन कौन सी में? हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली। ठीक। हॉरिजॉन्टली को अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। ठीक। दूसरी बात, अलोंग एक्स एक्सिस मान लो वेक्टर कौन था? ए वेक्टर। नाम लिख दिया मैंने वेक्टर का, ए वेक्टर है। अलोंग एक्स एक्सिस बोल लूं या मैं हॉरिजॉन्टली बोलना ठीक रहेगा? कैसे टूटेगा? ए एक्स, ए कोस थीटा, और अलोंग वाई एक्स वर्टिकली, अलोंग वर्टिकली कैसे टूटेगा? ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक। चौथी बात, मैंने बताया था एक वेक्टर को कैसे तोड़ा था? एक्स के अलोंग आई कैप प्लस वाई के अलोंग जे कैप। ए एक्स की जगह अगर मैं वैल्यू रख दूं ए कोस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, ये निचोड़ भाई एक वेक्टर को कैसे तोड़ दिया? ए कोस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। ये क्या होता है? ए एक्स होता है। ये क्या होता है मेरा? ए वाई होता है। लिख लिया भाई सबने? किसी को कोई डाउट हो बता दो, 1 मिनट है तुम्हारे पास, सोच लो जो बताया मैंने। आ रहा है कुछ समझ? चलो, कितने प्रतिशत? कितना? 30%, 40, 50, 70, 100? 100 मत बताइए, इन्होंने बता दी होगी, 100 नहीं बताना। कितना आया? आ गया, चलो बनी बात। 100 नहीं आया होगा? नहीं आया 100? क्यों? आना चाहिए भाई। अच्छा, चलो। देखो भाई आगे बात देखो। अब ये बात किसकी करी मैंने? सारी की सारी प्लेन की बात करी। अभी मैं टॉपिक पे आऊंगा घूम के जिस पर मानना चाहता हूं। किसकी बात करी मैंने? प्लेन की। अब बात आ गई स्पेस की। प्लेन में मैंने एक वेक्टर को कितने भाग में तोड़ा? अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। स्पेस मतलब जिसकी तीनों एक्सिस हो, एक्स एक्सिस भी, वाई एक्सिस भी और जेड एक्सिस भी। अब एक आदमी था, सेम आदमी ए। कितना आदमी था? ए। वो अपने आप को तोड़ना चाहता है, अपने आप को रिजोल्व करना चाहता है, तो कितने पार्ट में टूटेगा? कौन कौन से पार्ट में? ए एक्स आई कैप, बस इतना जानना है। एक बात और क्या जाननी है बस, कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है? ए। इसका जब मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर प्लस किसके बराबर आना चाहिए? ए के बराबर आना चाहिए। बस यही बात है ना, यहां तक सबको क्लियर होगा। अब एक दिक्कत ये आ गई, उसमें तो मैंने साइन और कोस में तोड़ लिया। उसमें तो मैंने साइन और कोस में, मतलब जो हॉरिजॉन्टली था कोस ले लिया, वर्टिकली था साइन। अब दिक्कत इसमें आ गई, तीसरे वाले को क्या लूंगा मैं? टेन तो साइन और कोस का ही मिलके बनता है, सारी चीज साइन और कोस के राउंड घूमती हैं। टेन साइन कोस से बन गया, टेन का उल्टा कोट हो गया, साइन का उल्टा कोसिकेंट हो गया, कोस का उल्टा सिकेंट हो गया, बच गया कौन? कोई भी नहीं। तीसरा किसको लूंगा मैं? कोई कंडीशन नहीं है मेरे पास। इसके लिए इसके लिए एक डिफरेंट कंसेप्ट होता है जिसका नाम है डायरेक्शन कोसाइन। क्या नाम है? डायरेक्शन कोसाइन। वो बोला 3 भाग में तोड़ना ना, और ऐसे तोड़ना है कि जब उसका मैग्नीट्यूड निकालो तो आंसर कितना आए? 1। मतलब बोले ए आए।
तू एक काम कर, वो बोला ए एक्स को मान ले ए कोस अल्फा, ए वाई को मान ले ए कोस बीटा, ए जेड को मान ले गामा। फिर मैं बोलूंगा इससे क्या हो जाएगा, इससे पहले मेरे को एक चीज और समझ नहीं आई, ये अल्फा क्या है, बीटा क्या है और गामा क्या है। मैं बोलूंगा कि एक जो है ना, ये है तेरे पास, तूने बताया ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये तुम बोलते हो ओरिजिन होता है। कोई एक आदमी गया होगा, मान लो ए है, ठीक है। अब वो जो ए आदमी है उसने तीनों एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाया होगा, जैसे इसके साथ ये बनाया, एक्स के साथ भी बनाएगा, अच्छा वाई के साथ भी बनाएगा और जेड के साथ भी बनाएगा, तीनों एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा। तो एल्फा तो बोल दिया उसने कि एक्स के साथ जो बनाए, बीटा कौन सा बोल दिया, वाई के साथ, और गामा कौन सा बोल दिया, जेड के साथ। सर क्या बता रहे हो, कुछ नहीं, एक आदमी है वो तीन भागों में टूटना चाहता है, एक्स के लोंग, वाई के लोंग, जेड के लोंग। जब वो एक्स के लोंग ऐसे जा रहा है तो कुछ एंगल तो बना रहा है ना ये थीटा, वाई के लोंग भी तो कुछ बना रहा है और जेड के लोंग भी बना रहा होगा, तो तीनों एक्सिस के अराउंड कुछ एंगल बना रहा है। तो एक्स के अराउंड कितना बना रहा है, अल्फा, वाई के अराउंड बीटा, जेड के अराउंड गामा। तो कोस अल्फा आ गया समझ में, अल्फा तो एंगल है, उसके आगे क्या लगा दिया कोस, बीटा कौन है, एंगल है, उसके आगे क्या लगा दिया। अब बोला वो, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखा, मैं बोलूंगा देख देख रहा हूं मैं कितना आ रहा है मैग्नीट्यूड, ए कोस अल्फा का स्क्वायर, ए कोस बीटा का स्क्वायर, ए कोस गामा का स्क्वायर। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन ले लूं, बच गया क्या, कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा, ठीक। इसमें से ए बार आ गया क्योंकि स्क्वायर रूट कट के बाहर आ गया ना, अंदर रूट के अंदर कौन बच गया, कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा, इधर क्या था ए, ए से ए कट गया, इधर क्या आ गया 1, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूंगा तो ये रूट कट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। वो आदमी बोला कि देखो फिर से मैंने निकाल लिया, क्या नहीं आया होगा अभी समझ किसी के, कहां तक आ गई स्टोरी समझ में, ये बताओ एक बार। तीन भागों में टूट गया था, यहां तक आ गई। इसने मेरे को बता दिया सर तीन भाग ये हैं, ए कोस अल्फा, ए कोस बीटा, ए कोस गामा। फिर मैं बोला ये भाग तो ठीक है लेकिन इनको मैं जोड़ू ना, इनको निकालू तो वापिस आना चाहिए ए की तरफ आना चाहिए। मैं निकालने चला गया, यहां तक पहुंच गया, यहां तक, ये तो ए के बराबर नहीं आया, ए के बराबर नहीं आया था ना, ये ए तो बाहर आ गया था, बीच में क्या बच गया, अंडर रूट कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा अंदर बच गए। अगर मेरे को मैग्नीट्यूड ए चाहिए, ए इज इक्वल टू ए चाहिए, तो ये कितना करना पड़ेगा भाई, 1 करना पड़ेगा ना। अगर इन तीन भागों में मैं तोड़ना चाहता हूं तो मेरे को कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा का मैग्नीट्यूड अगर जोड़ के कितना करना पड़ेगा 1। अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए तो मैं क्या बोल दूंगा, वे तीन भाग पॉसिबल हैं। तो एक कंडीशन आ गई क्या, कि अगर आप किसी वेक्टर को तीन पार्ट्स में तोड़ना चाहते हो तो ये कंडीशन होनी चाहिए, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। अब एक बात बताओ, अल्फा बीटा गामा थे, अल्फा बीटा गामा थे, क्या थे ये, किसी वेक्टर द्वारा एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर बना एंगल, ठीक है, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, जेड एक्सिस। एंगल क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, ये क्या तीनों एंगल है। सर एंगल का मतलब कोण, कोण क्या बताता है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, क्या बताते हैं ये, डायरेक्शन बताते हैं।
फिर मैंने किया कि कोस अल्फा लिखा था, कोस अल्फा बना था ना, कोस बीटा बना, कोस गामा बना। ये तो सारे किसके काम आ गए? डायरेक्शन के। इसका पूरा नाम क्या होता है? कोस का कोसाइन। तो पूरा वर्ड क्या बन गया? डायरेक्शन ये रही, कोस ये रहा, क्या बन गया? डायरेक्शन कोसाइन। ये तीनों क्या हो गए मेरे? इन्हीं को बोलते हैं डायरेक्शन। सर होते क्या डायरेक्शन कोसाइन? वे होते हैं जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ कोई वेक्टर एंगल बनाए, उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। यही तो बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। अब थोड़ा सा ध्यान दियो, मैंने लिखा ए एक्स को ए कोस अल्फा, लिखा था ए एक्स को ए कोस अल्फा। ये एक वेक्टर है ए एक्स, है ना, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड हो गई, डायरेक्शन होगी। ए वाई क्या है? ए सॉरी ए कोस बीटा ना, और ए जेड क्या है? ए कोस गामा। किताब की बात नहीं है भाई, ये एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा इनसे, लेकिन थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं वेक्टर को, बढ़िया टॉपिक है, बहुत डीप गया हूं मैं इस चैप्टर में। आई थिंक कौन सी क्लास आज है वेक्टर की? चौथी पांचवी क्लास होगी, चौथी होगी। काम ये चौथी में तो ये चैप्टर खत्म होना चाहिए था, स्कूल में देख भी लियो, लेकिन टाइम लगना चाहिए इस चैप्टर पे, कंसेप्ट क्लियर होते हैं। सुनो भाई ध्यान से देखो, ए एक्स ए वाई ए जेड, अपने दिमाग में सोचो ए एक्स कौन है? एक आदमी एक्स है, जो एक आदमी है जिसका नाम ए है, वो एक्स एक्सिस में जा रहा है। एक आदमी है जो एक्स एक्सिस में चल रहा है, ये वेक्टर है, बिल्कुल। ए वाई वेक्टर है, ए जेड भी वेक्टर है। मैं ए एक्स को लेकर चल पड़ू एक बार, ए एक्स इज इक्वल टू ए कोस एल्फा। तीन चीज बता दो मेरे को, ये है वेक्टर, ये है मैग्नीट्यूड, ये है कोस एल्फा। अब मैं ए एक्स बटे ए लिख दूं, क्या बचेगा? ए वाई बटे ए लिख दूं, क्या बनेगा? ए अब एक बात बताओ, ये तो है मैग्नीट्यूड, नीचे तो क्या है? मैग्नीट्यूड, ऊपर क्या है? वेक्टर। ये क्या है? वेक्टर। ये क्या है? ध्यान से समझियो बात, वेक्टर मैग्नीट्यूड। ऊपर वेक्टर है, नीचे मैग्नीट्यूड है, ऊपर वेक्टर है, नीचे मैग्नीट्यूड है, ऊपर वेक्टर है, नीचे मैग्नीट्यूड है, क्या बन गया? क्या बन गया? इट मींस कोस अल्फा क्या है? कोस अल्फा क्या है? यूनिट वेक्टर। कोस बीटा क्या है? कोस गामा क्या है? तीनों क्या है? यूनिट वेक्टर। कंक्लूजन ये आया, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, जिनको क्या बोलते हैं हम? डायरेक्शन कोसाइन। ये क्या है? तीनों, अगर ये तीनों यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड आया तो था, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा किसके बराबर है? 1 के बराबर। एक बात और सुनो, एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर के ऊपर क्या लगाते हैं? कैप लगाते हैं, क्या? अब इनको तीन हो गए ना, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये दूसरी पांचवी। इनको मैथ में स्पेशल वर्ड दिए गए, स्पेशल वर्ड। पहले तो कोस अल्फा क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। सर डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाए ना एक वेक्टर, उसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। फिर जो डायरेक्शन कोसाइन है, इसका एक फॉर्मूला भी बना, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर। दो चीज पता लगी, तीसरी चीज पता क्या लगी? ये तो यूनिट वेक्टर भी है, ये तो यूनिट वेक्टर। अगर ये यूनिट वेक्टर है, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, तो इनको एक स्पेशल नाम दिया गया भाई। ये इतनी चीज कर रहे हैं ना, डायरेक्शन कोसाइन भी है, यूनिट वेक्टर भी है, और ये काम भी आ रहे हैं क्या? किसी वेक्टर को 3 पार्ट में तोड़ना था, कंडीशन भी दे रहे हैं, 3 चीज दे रहे हैं एक आदमी। तो इसको नाम दिया गया एल का, इसको नाम दिया गया एम का, इसको नाम दिया गया एन का।
अगर आपको डायरेक्शन को साइन निकालने हैं तो दो तरीके पता लग गए। डायरेक्शन को साइन निकालने के दो तरीके पता लग गए। एक तो सर अगर अल्फा दे दे, बीटा दे दे, गामा दे दे, तो कोस अल्फा निकल जाएगा, कोस बीटा निकल गया। मान लो अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री है तो आंसर क्या आ जाएगा, कोस 30 कितना होता है, निकल गया ना। कोस बीटा, बीटा दे दूं मैं 60 डिग्री, निकल जाएगा ना 1/2। 90 दे दूं, कोस 90 0, तीनों निकल गए। ये क्या निकल गए तीनों, डायरेक्शन कोसाइन। कोई बोल दे एंगल ना देता मैं, एंगल देने को मना कर दे, फिर मेरे को याद आया ये तो क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर भी होते हैं। इनके नाम क्या क्या होते हैं, एल एम एन। इट मींस यूनिट वेक्टर तो मैं एक तरीके से और भी निकाल सकता हूं। कैसे निकालता हूं यूनिट वेक्टर को, किसी वेक्टर को उसके, तो क्या निकल जाएगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकल गया तो क्या निकल गया, डायरेक्शन कोसाइन। एल की वैल्यू भी निकल गई, एम की भी और एन की भी। मैंने बताया कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा किसके बराबर। इट मींस इसका नाम, कोस अल्फा का नाम क्या है एल, कोस बीटा का नाम एम, कोस गामा का नाम एन। क्या मैं ये भी लिख सकता हूं एल का स्क्वायर प्लस, दैट्स फॉर द डे। अब जाओ जिसको जाना, जिसको सुनना है बात एक सुन लो। कंक्लूजन बता देता हूँ आज पूरे दिन का, 30 मिनट 35 मिनट जितने पद पढ़े हम। सुनो भाई एक बार, कहानी स्टार्टिंग हुई थी हमारे यहाँ से वेक्टर के ब्रेकडाउन से, कि एक वेक्टर है वो टूट जाता था, कितने भी टुकड़ों में तोड़ सकते हो एक वेक्टर को। लेकिन अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, तोड़ तो कितने भी, लेकिन अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो दो डायरेक्शन में तोड़ सकते हो अगर प्लेन लोगे तो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। लेकिन अगर स्पेस लोगे तो प्लेन। अगर प्लेन लेते हो तो एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, जब एक्स एक्सिस लेते हो तो ए एक्स आ गया था एक्स एक्सिस, वाई में वाई, एक्स एक्सिस में आई कैप आता है, वाई में जे कैप और जेड में के। ये बात आई थिंक सब, ये बात नहीं आई होगी आपको समझ, याद रख लेना। वेक्टर में जो एक्स एक्सिस है उसको आई से डिनोट करते हैं, वाई को जे से, जेड को के से। ग्रुप में ऐड हो जाना, लेक्चर पढ़े हैं पिछले, रिकॉर्डिंग होगी वे सुन लेना। हाँ भाई, फिर मैंने बताया स्पेस की बात, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है स्पेस में करना, क्योंकि वेक्टर चैप्टर में तीनों चीज आती हैं, आई कैप भी, जे कैप भी, के कैप। कोई आदमी अपने आप को तीन हिस्सों में तोड़ना चाहता है, आई में, जे में, के में, तो ए एक्स, ए वाई, ए जेड। मैंने बताया तोड़ तो दो, लेकिन तोड़ने के बाद जब जोड़ो ना सबको तो उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए जितना डीगल से दिल्ली का बताया। उसके लिए एक कंडीशन आई, कंडीशन क्या आई, कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा क्या होने चाहिए 1। इट मींस सम ऑफ यूनिट वेक्टर्स विल बी इक्वल टू, कोस अल्फा की वैल्यू क्या होती है एल, कोस बीटा एम, कोस एन। होते क्या सर ये अल्फा बीटा गामा, डायरेक्शन कोसाइन। सर डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनता है, वाई एक्सिस के साथ जेड एक्सिस। सर कोई बोल दे डायरेक्शन कोसाइन निकाल के दिखाओ, डायरेक्शन कोसाइन निकाल के दिखाओ, तो दो तरीके हैं। एक तो तरीका है अगर एंगल दे रखा हो, क्या दे रखा हो एंगल, तो कैसे निकाल दोगे, अल्फा बीटा गामा दे रखा हो तो कोस अल्फा कोस बीटा निकाल देंगे, कोस गामा, ये तीनों क्या निकल जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएंगे। तीन निकलेंगे ना, क्योंकि तीन हो गया अलग अलग, अल्फा बीटा गामा। इनको क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं, इसको एम, इसको एन है। दूसरा तरीका है कोई एंगल ना दे तो, अगर बोल दे वेक्टर दूंगा मैं तो तेरे को, मान लो एक वेक्टर दे दिया, ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब बोल दे एल निकाल लो, मतलब डायरेक्शन को साइन निकालो, कितने निकलेंगे तीन, एल निकलेगा, एम निकलेगा, एन निकलेगा। सर एल किस डायरेक्शन में होता है, अल्फा, अल्फा मतलब एक्स, एक्स का कंपोनेंट लिया। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, एक बार इसको इसके मैग्नीट्यूड से, 3 आ गया, √3। अलग अलग करना, 1/√3 आई कैप, 1/√3, 1/√3। ये जो है ये क्या आ गया मेरा एल आ गया, ये क्या आ गया मेरा एम, और ये क्या आ गया, तीनों सेम आ गए ना। ये क्या निकल गए तुम्हारे डायरेक्शन कोसाइन।
मैंने बताया था अगर इन तीनों का सम करोगे तो कितना आना चाहिए 1। क्या आ रहा है 1, सब यूनिट वेक्टर सम करके देख लो। 1/√3 का स्क्वायर 1/3, इसका स्क्वायर 1/3, इसका स्क्वायर, तीनों को जोड़ना 1 आ रहा है ना, तो कंडीशन भी फुल हो रही है। तो दो केस हैं, एक तो एंगल दे रखा हो, दूसरा क्या हो जाएगा वेक्टर दे रखा। तो एक नई नई बात बताऊं, किसी भी वेक्टर को तुम अगर यूनिट वेक्टर दे रखा है तो उसको कैसे लिख सकते हो, LI कैप MJ कैप, क्योंकि यूनिट वेक्टर बनाया था ना ये। LMN क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन। ये क्या होगा तुम्हारा पूरा का पूरा यूनिट वेक्टर क्या होगा। अगर यूनिट वेक्टर तो सम कितना आना चाहिए, मैग्नीट्यूड 1, निकाल के देख लो। L का स्क्वायर M का स्क्वायर N का स्क्वायर कितना आना चाहिए। दैट्स फॉर द डे, कहानी ये थी। बाकी कल क्वेश्चन करेंगे। ये था एक्स्ट्रा नॉलेज।